आपने सुनी, एक परिवार में 14 नंबर का जो बालक था, उसने पूरा भारत का नाम रोशन कर दिया। और वो भी उस टाइम जिस टाइम भारत आलन कोई पूछा ही नहीं करता। तो इसका मतलब कोई भी कुछ भी कर सके। और यह चीज़ भी कि शिक्षा पद्धति के ऊपर बहुत बड़ी चोट है शांति निकेतन, क्योंकि जो पीट पीट के बालक स्कूल में भेजे हैं और टीचरों ने धक्के बिठाए रखे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेटा है 6 साल का। तो पहले तो स्कूल में गया ही नहीं, वो गया धक्के भेजा। वो 7-8 दिन गया स्कूल में। 8वें दिन बोला मैं स्कूल में नहीं जाऊँ। तो उसने पूछा भाई क्यों, स्कूल में क्यों नहीं जाओ? बोला पूरा दिन टीचर एक ही बात बोलती है, चुप होकर बैठ जा, चुप होकर बैठ जा। कितनी देर चुप होकर बैठ जाऊँ ये तो बताती ही नहीं। अब मैं पूरा दिन चुप कैसे बैठा हूँ? तो बात भी सही है। इतना छोटा बालक है जिसने हर मिनट अपनी बात बतानी हुआ है, हर 10 मिनट में उसने कोई ना कोई काम हुआ है कि वो तड़के 8 बजे जाके न 2 बजे थी चुपचाप क्यों पर बैठा रहा। हर एक टीचर उसने आके नहीं क्या लगा तू चुपचाप बैठ जा, तू काम कर ले, तू वो कर ले। बड़ी समस्या है। और इस समस्या का अनुभव करा रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत सारी टाइप की समस्या है बच्चों की। आपने लगा है बच्चे बदमाशी करे हैं, लेकिन कई जगह उनकी बदमाशी नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम एक्चुअल होने हैं, लेकिन उन्हें समझने की कोई कोशिश नहीं करता। और वो भी जब आप नॉर्मल बच्चा की बात करो, उनकी भी ढेर सारी समस्या हैं। और एबनॉर्मल बच्चे अगर हों तो उनकी तो और भी कई गुना समस्या है। लेकिन उसने समझने खातिर बड़ा सेंसिटिव होना पड़ा। और इतनी सेंसिटिविटी खातिर इस दुनिया में जगह ही कोई। माँ बाप ने कमाना तो फुर्सत को नहीं, कमाई हो जाए तो अपने और धंधा तो फुर्सत को नहीं है। लेकिन एक बालक ने क्या चाहिए, उसने अपने मम्मी पापा का पूरा टाइम चाहिए। उसने सारी चीज़ जो उसके दिमाग में उठे हैं, जो सवाल हों, उनके आंसर चाहिए। उसने अपने मुताबिक, क्योंकि हर बच्चा एक यूनिक पर्सनैलिटी हो है, लेकिन उसने उसके अनुसार उसने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करा, उसके पूरा टाइम टेबल ने देखा है, उसने क्या पसंद है, वो किस टाइम के करे है, उसकी साइकोलॉजी ने समझा। इतना टाइम तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में आजकल इस युग में किसी पेरेंट्स के पास नहीं। टीचर के पास तो खैर हो ही था, उसके ऊपर वो दूसरे डाल के बर्डन बहुत हैं। क्लास उसका एक समस्या है, चुपचाप बालक बिठाने और फटाफट काम करवाना। पर यो एक अच्छे नागरिक बनने का रास्ता को नहीं, यह विधि बिल्कुल ठीक नहीं। और क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह चीज़ देखी, महसूस करी कि यह तो बहुत गड़बड़ है, वो खुद जब छेक लिया। और आप अगर देखोगे ना, वो दुनिया के सारे वैज्ञानिक हैं, सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज जितने भी हुए हैं, उन सारे में कोई स्कूल में जाके राजी ना हुए। जिनने अपने अपने फील्ड में नाम कमाया वो सारे के सारे, जिस तरह विवेकानंद गया स्कूल में, ये वो स्कूल में बेंच पे बिठा दिया। घरने वाला के आपने आप सोचो, धोती बांधा करते घर में, धोती बांध के ने छोटी सी या वो कोई भी सिंपल से कपड़े पैर के ने जो बालक सारा दिन खेलता हो, और वो पैंट टाई कस के ने और वो बिठा दिया बेंच पर, वो बिठा दिया बेंच पे। उसने बैठा नहीं जावा उस पर, वो कदे पैर बदला, कदे वो आसन बदला, कदे ऊपर ने रखा, कदे नीचे दोनों पैर रखा। इसको समझ में नहीं आया भाई इस पर बैठा क्यों कर जा सके, ये तो कोई तरीका ही को नहीं बैठने का। टीचर ने देखा यू टिक के नहीं बैठता बालक में, नू बोला खड़ा हो जाए, नू बोला आराम से बैठा नहीं जाता तेरे पे। वो बोला ना या जगह ठीक हो बैठने की, मैं ठीक बैठ सकूँगी। तो गुरु जी उसने छो मांगा। तो वो ने बोला गुरुदेव मेरी परेशानी है। मैं बोला आप मैंने नीचे चटाई पे बिठा दो, मैं 4 घंटे हालूंगी नहीं, पद्मासन में बैठा रहूँगा। पर टीचर ने बोला हमने कि मैं बहानेबाजी करनी होगा।
इसी तरह बालक की बहुत सारी समस्याओं हैं। और वो विवेकानंद जिसने ध्यान में बैठा दे तो 10 घंटे, सांप आ गया तो भी ना उठा, उसका ध्यान उससे भी भंग ना होया कि सांप सूप है आप ही चला जाएगा। जिसका इतना भी डाइवर्ट नहीं हो, उसकी क्या समस्या थी, उस पर या उसने क्या सुननी पड़ी। इसी तरह रविंद्रनाथ ठाकुर है, वो बेचारा परेशान हो गया। आइंस्टाइन का नाम सुना होगा आपने, स्कूल में जाके बिल्कुल राजी नहीं था। ये सारे के सारे जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, ये इनके ऊपर थोपी गई है चीज़, और इनने समझा यह चीज़ कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है बच्चा खातर, तो इनने अपने ढंग के अलग स्कूल बनाए, बच्चा खातर नई नीति खोजी, नए सिद्धांत विकसित करे, नए मेथड की खोज करी गई। लेकिन ये सारी चीज़ पेरेंट्स अपने लेवल पर जो कर सके हैं, उससे बड़ी और कोई नहीं कर सकता, और किसी के ऊपर आप यह चीज़ नहीं डाल सकते। तो ये सारे के सारे इनकी बायोग्राफी यह चीज़ सिद्ध करे हैं कि हर बच्चे के पास अपनी यूनिक विशेषताएं हैं, बस ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, खोज करने की कि जो बालक ये कर सके, फिर वो उसे फील्ड में आगे बढ़ाया जा तो उस खातर वो दी बेस्ट होगा। आजकल भेड़ बकरियां हिराल सारा ने ठूसते हैं स्कूल में, मम्मी पापा चाहे पीट के ने गेरा में, टीचर उसने 2 बजे तक धक्के बैठाए रखो, चाहे 2-4 थप्पड़ मार के, चाहे वो छो मार के ने, चाहे वो बोर्ड भर दे काम का उसने लाने रखें, इस पर लिख लो। तो ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान समझ के करी हुई नहीं है, यो धक्का हो रहा है। और बचपन से जब यो धक्का होना शुरू हुआ तो बड़े होंदे होंदे वो एक विरोध का लेवल आ जाए है, बच्चा की मानसिकता में सारी चीज़ों के प्रति एक विरोध, और धीरे धीरे वह चीज़ डिप्रेशन में तब्दील होती चली जाए। और आजकल आप बच्चे देखोगे ज़्यादातर डिप्रेशन के शिकार हैं, तनाव है, स्ट्रेस में जीवन है बच्चे, और अपनी सारी चीज़ किसी से शेयर नहीं कर सकते। और इस चीज़ का परिणाम क्या है कि लोग अकेले होने चले गए। आपके बच्चे भी अकेले हैं और आपने महसूस नहीं होता, क्योंकि बालक चुप होता चला जाए है, कोड भर में कहो फांसी खाने के लेवल पर जब सब पहुँच जा, तो यह चीज़ अचानक तो नहीं आई, कितने आई यह चीज़। गेम खेल रहे हैं वो, उसमें भी इसी गेम ढूंढ के खेल रहे हैं कि मौतें उसकी कीमत चुकानी पड़ा, तो ये बड़ी खतरनाक होती जाऊँगी ये चीज़। और इस चीज़ खातर अगर टाइम पर नहीं संभाले तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर उनकी पालना पर जितना खर्च करा है उस हिसाब से भी बड़ा कौन जीव है, क्योंकि 20-25 साल का हो इतना तो आप उस पर करो ही करो हो, इनपुट इतना हो जाए है कि आउटपुट का बगत आवा है, इतना बड़ा मुँह चल देंगे, तो ये सारा का सारा सिस्टम खराब हो गया। तो इस चीज़ ने बाबा आया है तो ये चीज़ ठीक करे है, क्योंकि बाबा यूँ दिखावे है कि हम सारे मेरे खातर अनमोल हो, हम सारे मेरे खातर कितने कीमती हो। और यह चीज़ हम जब समझना हाँ कि हम किसी खातर कीमती हाँ, तो फिर हम मुँह जाया नहीं कर सकते। लाइफ में तो करे कह सका थे, अपने एक मिनट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मेरा है, फिर इसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। हम कितने लायक बना तो कितने फ़ायदा न रवांगे, और नालायक बने तो कित नुकसान होगा उससे। यह चीज़ जब समझ लें हाँ, फिर खतरा को नहीं होता। लेकिन इतनी यह चीज़ समझ में नहीं आई। आप सारे जो ज्ञान सुनो हो, आप खातर भी कई जगह मैं जाऊँ कहीं तो पेरेंट्स के भी आप सारे जो ज्ञान सुनो हो उनके भी कई बार ये चीज़ देखी है मैंने कि बालक पढ़े हैं दूसरे कमरे में बैठे बैठे तो पढ़े ही हैं, क्लास चाले जाओ, प्रदर्शनी चाले जाओ, और बाहर तैयार हो सुना के चले जाओ, वह वाला घर से बाहर नहीं आते, अपने कमरे से बाहर नहीं आते। बहुत खराब चीज़ है। इसका मतलब ना तो उन बच्चा ने आप सोशल बना रहे, ना उन बच्चा ने अपनापन दे रहे, ना उन बच्चा ने मेहमान नवाजी करना सिखा रहे, और बाबा ते अनटच तो वे रहेंगे। तो इस तरीके से, और फिर आप न्यू सोचो कि मेरे कमरे में बड़ा बैठ के पढ़े है और वो मेरिट लेके होगा, मेरिट से कम उसके नंबर नहीं आवे, यूँ तो हमारा पढ़ा करे, फिर वो पागल हो जाए। मारा है एक बालक की साथ, उसके पेरेंट्स ने धक्का करा, एक का बालक है, MBBS क्लियर कर ली, डॉक्टरी लाइन में चला गया, छोटा सा बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर इतना था कि वह MBBS पूरी हुई, इतने पागल होने का खतरा हो रहा है।
किसी स्टेज पे है उसके कि में हो गया तो उसके माँ बाप जिंदगी मरेंगे। तो बड़ा खतरनाक लेवल पे आ रही है बात है। तो आप सारा ने यह चीज समझनी पड़ेगी। कई बार क्या हुआ है, स्ट्रेस इस लेवल पर हुआ है, बालक के 90% नंबर आ गए तो ठीक है, 88 आ गए तो चाड़ा पाट जाएगा, माँ बाप का शर्मिंदा हो जाएंगे। जबकि इतना लाइट रखना चाहिए कि इनका फेल हो गया तो कोई बात ना, आगे लगे दे दिए पास हो जाएगा, बालक तो जिंदा रहेगा। अब बालक बेसिक मर जाइए आने चाहिए 90%, हालात इसे हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। बचपन में तो बेचारे की नहीं चाली उसकी भी, लेकिन बड़ा होया तो उसने यह चीज समझी कि मेरे जैसे बालका गए कितना धक्का हो रहा है, तो उसने शांति निकेतन बनाया। और आप देखो शांति निकेतन में पढ़ के ने कितने लोग बड़े श्रेष्ठ बने, इतना इतना विकास होया उनके व्यक्तित्व का। तो ये सारी चीजें, और आप सारे जो ज्ञान में चालोगे, आपके तो घर में सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, आप नहीं सोच लो, आप सही अगर ज्ञान में चालोगे तो, क्योंकि पापा एक एक चीज सिखावे। कल परसों की मुरली में भी था ना, घर छोड़ के नहीं जाना। आपने जो बच्चे पैदा करे हैं उनकी पालना करेंगे, बल्कि उनकी पालना इतनी तो आप इस ढंग से करो थे कि मेरे बालक है मैं क्यों करे करूँ। ये किस ढंग से करनी है कि वे बालक भगवान ने आप तक पालना खाकर दिए हैं, भगवान ने दिए हैं। भगवान आपने एक बालक दिए, ये जय राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो किसी बालक ने छोड़ जाए आपके घर में, क्यों मेरा बालक है मैं विदेश में जाऊँ हूँ, हम भी न किसकी संभाल राखी हो, आप क्यों कर रखोगे उस बालक की संभाल? सोच के देखो, क्योंकि हर सेकंड यह चीज रहेगी कि कौन छोड़ के गया, किसकी जिम्मेवारी है, और उस दिन जवाब देना पड़ेगा। तो उस बालक के प्रति कितनी कीन ऑब्जर्वेशन रहेगी हमारी, कितना टेंशन रहेगा। तो आपके पास जो बच्चे हैं वो भगवान ने दे रखे हैं आपसे कुछ टाइम खातर संभाल रखना। अगर यो आउटलुक रहेगा हमारा तो फिर उन बच्चा की किसी पालना करेंगे, एक एक मिनट कितने ध्यान से, वो बिगड़ भी नहीं जाने चाहिए, उनका कोई खाना भी खराब नहीं होना चाहिए, उनका एटमॉस्फेयर भी खराब नहीं होना चाहिए, उनका जी भी लगना चाहिए, उन्हें उन्नति भी करनी चाहिए, हर चीज का ध्यान रखना है। तो भगवान से बड़ा तो कोई को नहीं। भगवान ने अपने कुछ आत्मा, कुछ बच्चे आपका वो आप ही सौंप दिए कि ये आपने रखने हैं, उनमें न्यू भी को नहीं करना कि मेरे ना रमे तो गे भगवान के। भगवान अगर उन्हें बीच में बुला ले है तो हमने रोना भी नहीं, दुखी भी नहीं होना, पर इतने वे हैं, इतना 100% अटेंशन भी रखना है। आप देखो कितनी कसूती चीज है। तो आप अपने अपने घर क्या में न्यू सोच के ट्रीट करो कि वे आपके पास दे रखे, बुजुर्ग हैं तो भी, बच्चे हैं तो भी, मतलब तो जिम्मेवारी तय है। आप ज्ञान में और बाकी सारे परिवार के, आपका यो दृष्टिकोण बदल जाएगा तो वह सारे भी बदल जाएंगे। लेकिन वे कब बदलेंगे? जब हम बदल जाओ। परसों प्रहलाद की मुरली का वरदान था, बाबा ने बताई थी कि थाम अचल हो जाओगे तो थाम दूसरे जो और हैं उनके जो संकल्प भटके हैं उनकी बुद्धि में भी ठिकाना दे सको। लेकिन देख न सकेंगे जिसके अपने कमरे होंगे, अपाए और किते किते हांडा हाँ तो फिर दूसरे ने तो के ठिकाना देवाएंगे। वो एक आदमी था ना, 3 आदमी थे, तो इकट्ठे हो गए, उन्हें खीर बनाई रात ने, और खीर बना के वाले एक चीज रखे, नर्वस हो गए, बोला भाई सो जाओ करके खावाएंगे। बढ़िया सपना देखो सारे, जिसका सब तो बढ़िया सपना आवेगा उसने सब तक नहीं खीर मिलेगी। वह 2 उठे, वह तो 2 ने बताई, बोला मैं उड़ा जा रहा था स्वर्ग में, मैंने यो देखा वो देखा, बहुत बढ़िया सपना बताया। दूसरे ने भी बोला मैं उड़ जा रहा था, तो दोनों ने बताया। तीसरा ने बोला मेरा सपना में तो हनुमान आ गया, और नो बोला इसका तो इस सारी खीर ने खा ली तो तेरा मारूंगा। बोला मन तक बुआदी में थी और खीर, बोला तना हम क्यों नहीं खाए, हनुमान को क्या था जब, बोला एक जना स्वर्ग में जा रहा था, एक जना उड़ जा रहा था, मैं कड़ा तटो के हम दोनों थे। तो फिर जब खुद हम सही नहीं हाँ, अचल नहीं हाँ, तो फिर और कोई भी को नहीं ठिकाना दे सकेंगे। बाबा ने एक मुरली में कही थी कि हम सबकी इच्छा पूरी कर सको,
आप सबकी इच्छा पूरी कर सको हो। जुगर ये झाड़ा नहीं ना में है, गुरु जी मेरा यो दिक्कत है, मेरा वो दिक्कत है, हाँ तेरी ठीक हो जाएंगी, आप कर सको हो ये काम। लेकिन कौन कर सके है जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो। इतने आपकी रेडी है, इतने आप नहीं कर सकते, क्योंकि नो होगा ना कई यो नहीं अगर यह चीज तेरती वरदान दिया पर इस चीज का ध्यान रखिए, या कर दी तो यो काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीज बाबा का वह है कि हम सारे भक्तों की इच्छा पूरी कर सको हो, लेकिन इतने थारी रहेंगी इतने को नहीं होगा, वो काम को नहीं करे वो वरदान। तो ईव आप सोचो आपकी इच्छा रह रही है कि खत्म हो रही, और इच्छा किस खातर रह रही पाऊंगी, उस सारा गुणों के खातर जो भगवान ने धरती दे रखा कि इनका ध्यान रखे। लेकिन हम उन खातर भगवान पर मांग नहीं सकते कि भी आप जब किसी खातर भी कि मैं मांगो ने, आज बताया था ना कटोरा ही करवा दिया बाबा ने। तो जब किसी खातर के मैं मांगो तो आप मेरी भी आदत थी किसी खातर कोई नहीं होता ना, मेरे खातर यो करियो या इस आत्मा खातर या चीज मांगनी है। कई बार कोशिश करके देखी, यूँ संकल्प करके जब भी बैठ दी कि इस खातर बाबा यो करना है, या यो संकल्प जब भी आया ना मेरे इससे दूसरा संकल्प यो आया कर तुरंत कि मतलब मेरा वो जो लागे है भगवान का उससे घाट लागे है कि मतलब यो मेरा एम नहीं है। अगर मैं किसी खातर मांगू मतलब मैं क्या याद दिलाना चाहूँ कि भगवान ने उसकी चिंता करूँ, भगवान ने परवाह करूँ उसकी। मान लो आप अपने बच्चे खातर की मैं मांगो हो, तो आप यूँ सोचो हो कि आपका वो बच्चा गणा है भगवान का घर है। अगर भगवान कदे इसका ध्यान रखना भूल गया हो जाती याद दिवा दूँ, मतलब यो आरोप लगा सका हम बाबा पर। किसी खातर भी कुछ भी मांगना, खुद खातर भी और भी सारे आएंगे, तो किसी खातर कुछ भी यूँ कहना बाबा इस खातर यो करिए, लेकिन यो तो बाबा का अपमान हो जाएगा, इंसल्ट नहीं हो जाएगी। जिसने खुद 100% ध्यान है उसके सिर पर चढ़े रहा यू करे यो करे तो खराब नहीं है बात चीज। और बाबा ने को है सबसे ज्यादा संबंध तो अविनाशी मेरा है, थारा आपस का क्या संबंध है। हम जिसकी कोड़े भरी बैठे हो इस जन्म में कि हाय मेरा पति खातिर यूं होना चाहिए, अरे क्या का पति पहले जन्म में कड़े था कितना भाई 84 जन्म में था, पांचले जन्म में कि मैं कांड करके आ गया, इस जन्म में वो पल्ला पड़ गया, वो दारू पीवे है, उसकी दारू छुटाने खातर भगवान गए 24 घंटे माता बच्ची करने लग रहे हैं। वो तो किसी कर्म खाते के कारण हमारा दोहराया गया है, ले जाना रहेगा थोड़े बहुत दिन में, क्या वो चला जाएगा कि हम चले जाएंगे, झूठा पांडा बात खत्म। तो ये जो सारे इस जन्म में जो साथ हैं, हमारा यो सोचना कि यो ये सत्य है, यो जो जन्म है ये जो 5-4 हैं इकट्ठे कर रखे हमारा जो है बस यो ये सत्य है, बाकी सारे कुछ नहीं। ये जो आप सारे इकट्ठे बैठे हो आज हाल में, आप सब तो ज्यादा साथ नहीं रहे। सतयुग में जो परिवार होगा और कलयुग के आखिरी टाइम का जो एक परिवार होगा, उन दोनों परिवारों में तो कौन सा बढ़िया, सतयुग वाला नहीं बढ़िया है। और हम उस पूंजीय परिवार खातिर यूं छोड़ दो, यो असली है। सतयुग के पहले जन्म में जो साथ आए होंगे वो 84 जन्मों में कितने साथ आए होंगे, वह आप सारे इकट्ठे कर रखे ना। और हम ये सोचो हो बस वह जो 2-4 घर बैठे हैं ना रह गए, उन खातर झोंक दिया सबके में, यज्ञ ने भी उस खातर, भगवान ने भी उसे के ला दिया, सारा ने सीरी ला दिया उस 2-4 खातर जो क्या है झोंके नहीं। तो यह ये थिंकिंग है हमारी। तो इस चीज से बल्कि होना क्या चाहिए, अब जो भी है हमारा दौर है, पति है, पुत्र है, बेटी है, दोती है, नाती, कोई भी है, चाहे ननंद है, देवर है, उन सारा ने घेर घोट के भगवान का चढ़ाता होना यो चाहिए। उन सारा ने भगवान के काम लाना, तू न्यू कर, तू न्यू कर, तू न्यू कर, उसके काम लागे, क्योंकि उन सारा का कल्याण भी क्या में समाया है, जब वे उसके काम लग जाएंगे आप हो जाएगा कल्याण। हमारा सारा का कल्याण क्या में है कि हम बाबा के लागे रहो, वैसे तरीका ही क्यों है, और कोई तरीका को नहीं। उसने छोड़ के और क्या ही क्या लाग लो, उसमें खराबी निकलेगी, रिजल्ट उसका बढ़िया कौन निकले। बाबा के मन न भूले तो दूसरी साइड माया खड़ी है, मारेगी रेपटा नूर करती है,
फिर उल्टा के करन खातिर मारे है और फिर नून करे है नून कर उल्टाए क्योंकि कि में भी दिक्कत होती फिर बाबा याद होगा कड़ा छोड़ के जावा थी तो या जाए तो बाबा माया तीनों को निकल आपको चुपचाप बैठी रही न सतावे ना क्योंकि वह काम कद करना शुरू करे है जब आम गड़बड़ करा और गड़बड़ होती है तो फिर किमें तो गीत गावा ओम शांति।